जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स उनको इन रूल्स के आने के बाद एक बवाल जो है शुरू हो गया है। बवाल इस बात पर शुरू हुआ है कि नज़ूल की जो ज़मीनें हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक और जो जानकारी बिल्कुल पुख्ता है, लगभग 1000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज जम्मू और कश्मीर में ऐसी हैं जिन कमर्शियल प्रॉपर्टीज की लीज खत्म हो चुकी है और जिन प्रॉपर्टीज का इन नए लैंड ग्रांट रूल्स के मुताबिक ऑक्शन होना तय है। अब जम्मू में भी इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, रेजिडेंसी रोड के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुम्मट में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और जो जम्मू साउथ का एरिया है, जम्मू साउथ के एरिया में, कैंटोनमेंट के एरिया में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज की जो मालिकान हैं वो परेशान हो गए हैं। परेशान इस बात पे हो गए हैं कि हमने एक कारोबार इसी नज़ूल की जमीन के ऊपर खड़ा किया, किसी का होटल इस जमीन के ऊपर है, किसी का रेस्टोरेंट इस जमीन के ऊपर है, किसी का दफ्तर इस जमीन के ऊपर है। इनका ये कहना है कि हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर अपने कमर्शियल एसेट्स बनाए हैं और इन एसेट्स की इस समय जो कीमत है वो करोड़ों में है। लेकिन इनमें से कई कारोबारियों का ये कहना है कि हमारे माली हालात इस वक्त इतने अच्छे नहीं हैं कि अगर इन प्रॉपर्टीज का ऑक्शन हुआ हम ऑक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसी स्थिति उस समय हुई थी जब शराब के लिए भी ऑक्शन का सिलसिला जम्मू कश्मीर की सरकार ने शुरू किया। जब शराब के मामले में भी उन्होंने ये कहा कि अब जो लाइसेंसेस होंगे वो इस तरीके से नहीं मिलेंगे, अब आपको एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, अगर ऑक्शन में आप कामयाब होंगे तो ही जाकर आप एक शराब की दुकान के मालिक बनेंगे। इसी तरह की सिचुएशन अब इस नज़ूल जमीन के मामले में भी हो गई है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर होटलियर्स क्लब के चेयरमैन मुश्ताक अहमद चाया, जो एक बड़े ताकतवर बिजनेसमैन भी माने जाते हैं और जिनकी बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज गुलमर्ग में, श्रीनगर में, पहलगाम में और अन्य कई और जगहों पर हैं और उसके अलावा जम्मू में भी हैं, उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दोनों से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो नए लैंड ग्रांट रूल्स आए हैं, जो कानून आए हैं, ये बेसिकली तमाम जितने भी कारोबारी हैं उनके लिए एक तो सरप्राइज है, दूसरा ये जबरदस्त झटका है उन तमाम कोशिशों के लिए जो कोशिशें सरकार कर रही है जम्मू कश्मीर में बिजनेस एनवायरनमेंट बनवाने के लिए। उन्होंने ये कहा कि इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि जम्मू कश्मीर के हालात पिछले 30 साल में कितने अनसर्टन रहे हैं, और यह भी कहा गया कि स्टेट लैंड हर स्टेट में है, हर यूनियन टेरिटरी में है, और जब जमीन की लीज खत्म हो जाती है, लीज के खत्म होने के बाद लेसी जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट करता है और उन्हें ये कहता है कि आप इस लीज को 20% प्रीमियम के ऊपर एक्सटेंड करें। लेकिन जम्मू कश्मीर में मैकेनिज्म बिल्कुल उल्टा हुआ है। उन्होंने कहा कि क्या जरूरत पड़ी जम्मू कश्मीर की सरकार को ऐसा करने की। उसके बाद उन्होंने मिसाल भी दी, कहा गुलमर्ग में जो पूरी दुनिया में स्कीइंग के लिए और अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, वहां पर 58 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो प्रॉपर्टीज लीज पर है, उनकी लीज खत्म हो चुकी है। क्या सरकार चाहती है कि वो तमाम होटल बंद हो जाएं? और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 1 लाख लोगों के रोजगार के ऊपर लात मारना है ये। और उन्होंने ये भी कहा कि जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आए हैं टूरिज्म को बहुत फायदा हुआ है, लेकिन अब ये सब कुछ करके वो डिसलोकेट क्यों करना चाहते हैं यहां के लोगों को। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, जैसे मैंने आपको कहा कि जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स आए हैं, इन लैंड ग्रांट रूल्स के तहत अब जितनी भी नज़ूल की प्रॉपर्टीज हैं, कमर्शियल जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उन तमाम प्रॉपर्टीज की अगर लीज खत्म हो चुकी है तो उनका ऑक्शन होगा। और ऑक्शन में जो लेसी है, जो मतलब जिसके पास लीज पहले था और जिसकी लीज खत्म हुई है, अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो लैंड ग्रांट रूल्स में उसको थोड़ा रिलीफ दिया गया है। लेकिन ओवरऑल ये कहा गया है कि अगर लीज खत्म हो गई है तो लीज के खत्म होने के बाद आपको ऑक्शन में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब 1000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, ये डिटेल पूरी सरकार के पास है और सरकार इस डिटेल से बिल्कुल वाकिफ है। लेकिन 1000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज आम खाम लोगों की नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के सबसे ताकतवर लोग हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टीज हैं। बहुत कम लोग इनमें से ऐसे हैं जिन लोगों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये गरीब हैं, कमजोर हैं, लेकिन ये बाकी तमाम लोग बहुत ताकतवर जम्मू कश्मीर के सियासी और जम्मू कश्मीर के समाजी हलकों के सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिन लोगों की प्रॉपर्टीज और जिन लोगों की खासकर कमर्शियल प्रॉपर्टीज इस नज़ूल इन स्टेट लैंड
ग्रांट रूल्स 2022 के आने के बाद असर अंदाज होंगी। इसीलिए मुश्ताक चाया सामने आए हैं और जम्मू के कई कारोबारी भी इस बात पर सोच विचार करना शुरू हो गए हैं कि हमें सरकार के समक्ष किस तरीके से इन सारी बातों को रखना है। हुकूमत के लिए जबरदस्त परेशानी है इस वक्त, क्योंकि बिजनेसमैन और ट्रेडर और खासकर जैसे मैंने आपको कहा ताकतवर बिजनेसमैन जब सड़क पर उतर आए तो किसी भी कानून को आगे बढ़ाना या उस कानून को कामयाब करना जरा मुश्किल हो जाता है। वैसे भी जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप नजूल जमीन की बात करेंगे उसके ऊपर जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं, उन कमर्शियल प्रॉपर्टीज के जो मालिक हैं उनकी माली स्थिति, यानी इस समय उनके पास कितना कैश है, इस समय उनके पास कितना पैसा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। किसी का अगर होटल है तो ठीक है, आज से 30 साल पहले वो होटल बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन हो सकता है इस वक्त वो होटल बहुत खस्ता हालत में हो। कई ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के लोन उठाए हुए हैं और उसके बाद अपने कारोबार को सस्टेन कर रहे हैं। अब अगर सरकार उनको, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं प्राइम लोकेशंस पर हैं, जब सरकार इन्हें कहेगी कि चलिए आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए और ऑक्शन में हिस्सेदारी लेकर अगर आप ऑक्शन में कामयाब होंगे पैसा दीजिए तो आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन परेशानी सबसे बड़ी उसमें यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है जितनी कीमत इस कमर्शियल प्रॉपर्टी की इस वक्त इन जगहों पर है। चाहे आप रेजिडेंसी रोड जम्मू की बात करें या श्रीनगर की रेजिडेंसी रोड की या गुलमर्ग की रेजिडेंसी रोड की बात करें। अब आज जो गुलमर्ग में होटल की कीमत इस समय एक होटल की होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते कितनी होगी। तो जब वो ऑक्शन में जाएगा, खरीदार इस वक्त चूंकि सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं होंगे, पूरे भारत से होंगे। तो जब खरीदार पूरे भारत से होंगे तो उसका मतलब क्या कि आपका होटल जो है जिसकी कीमत मान लीजिए इस समय 20 करोड़ है, 40 करोड़ है, जब वो ऑक्शन में जाएगी तो एक दिल्ली का कारोबारी, एक पंजाब का, एक गुजरात का, एक मध्य प्रदेश का या केरला का कारोबारी उसे 100 करोड़ में भी खरीदने की ताकत रखता है। तो इसका मतलब क्या कि जिस तरीके से शराब का कारोबार अगर आपने देखा होगा कि वो सिमट कर अब कुछ चंद 10 या 15 लोग हैं जिनके हाथों में सिमट कर रह गया है, इसी तरीके से होटल इंडस्ट्री हो या बाकी इंडस्ट्रीज हो, इन इंडस्ट्रीज का जब ऑक्शन होगा उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने पैसे की जरूरत होगी वो आप जानते हैं कि पूरे देश भर से लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही वजह है कि कारोबारी जबरदस्त परेशानी के शिकार हैं। मेरी कई कारोबारियों से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि जब सरकार ने ये लैंड ग्रांट रूल्स नोटिफाई किए, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि आप जम्मू कश्मीर के बहुत बड़ी तादाद में कारोबारियों को बेरोजगार कर देंगे और उनका हाल भी वैसा ही होगा जैसा हाल शराब के कारोबारियों का हुआ, और खासकर उन लोगों का जो कमजोर थे, बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सके या बिडिंग में पार्टिसिपेट भी किया लेकिन इतना पैसा नहीं था कि बिड जीत पाते। ऑक्शन का भी यही सिलसिला रहेगा। अब देखना यह है कि हुकूमत लैंड ग्रांट रूल्स को आने वाले वक्त में इसको लेकर क्या फैसला लेती है। लेकिन एक बात तो तय है कि इन लैंड ग्रांट रूल्स 2022 ने बवाल तो शुरू कर दिया है। सैयद अल्ताफ बुखारी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और उनसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, सभी लोगों ने इस बात पर चिंता भी जताई है और यह भी कहा है कि ये जो लैंड ग्रांट रूल्स लाए गए हैं इनका मकसद और मंशा जम्मू कश्मीर के कारोबारियों का फायदा नहीं बल्कि नुकसान कराना है। और इस पर तमाम ये जितने भी सियासतदान हैं एक साथ यूनानिमसली खड़े हो गए। सबसे बड़ी बात, कश्मीर के बड़े कारोबारी भी अब प्रधानमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर से इन लैंड ग्रांट रूल्स को लेकर मिलने की बात कर रहे हैं।